हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे क्विक चेक कॉन्सेप्ट्स में। उसमें हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। ये 1 लेक्चर कॉन्सेप्ट्स होंगे। इसमें जैसे कि आज हम लोग करेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब नॉर्मल, टेंजेंट, सब टेंजेंट। ठीक है, इन सब को देखेंगे। इन सबसे पहले कर्व से स्टार्ट करते हैं। कर्व क्या होता है? देखिए, कर्व क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है सम पॉइंट्स जो मतलब कंटिन्यूसली ज्वाइन करके जो एक पाथ मिलता है वही कर्व होता है। जैसे कि स्पेस में छोटे छोटे, जैसे कि कैसे किसी चीज़ का मोशन होता है, ये आपका एक कर्व रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कंटिन्यूस पाथ होता है ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे जैसे वो वेरिएशन होता है किसी पाथ का, उनको सबको ज्वाइन कर देंगे आप तो एक कर्व मिलता है। अब यहाँ से ओपन कर्व, क्लोज कर्व, बहुत सारे सिंपल कर्व ना, इन सब की डिफिनेशंस भी होती हैं। इनको हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हम लोग यहाँ पे टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आप ओपन कर्व, क्लोज कर्व, जो जिनके मीट नहीं करते हैं इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट, वो ओपन कर्व होते हैं। जिनके कर जाते हैं, क्लोज कर्व होते हैं। सिंपल कर्व वो होते हैं जो कभी सिंपल कर्व वो होते हैं जो डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, ऐसे करके कई सारे हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, उन सबको हम बाद में कभी बात करेंगे उन पे। आज हम लोग का मेन जो कोर टॉपिक है वो है लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई y इक्वल टू fx एक कर्व हमको गिवन है। ठीक है, कर्व है कुछ सर्टेन, मान लेते हैं ये हमारा कर्व है। ठीक है, तो इस पे एक टेंजेंट खींचते हैं। ठीक है, ये खींच लिया, ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, ठीक है, आपको पता होगा टेंजेंट का, कर्व का जो टेंजेंट है वो x एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको हम लोग किससे नोट करते हैं? साई से नोट करते हैं। ठीक है, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा? साई हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कर्व का नॉर्मल कैसे खींचेंगे, जो जैसे P पॉइंट है, ये हमारा P पॉइंट पे टेंजेंट था, याद, ये ध्यान दीजिएगा ज़रा। तो P पॉइंट पे नॉर्मल खींचेंगे तो वो यूँ जाएगा। ठीक है, ये टेंजेंट से एक्चुअली क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा, या हम इधर अगर 90 बना लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, P से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये आया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये इसको हम नाम दे देते हैं m, और ये जो हमारा नॉर्मल है x एक्सिस को मान लेते हैं G पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, तो देखिए इस फिगर से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, पहले उसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या है, ये तो कर्व हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, एंगल। देखिए ये पूरा 90 है। ठीक है, ये पूरा 90 है। ठीक है, ये साई है और ये 90 है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, 90 माइनस साई। ठीक है, ये हमारा 90 माइनस साई होगा, और ये पूरा 90 है तो ये कितना हो जाएगा आपका? साई हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। ये 90 है, ठीक है, ये साई हो जाएगा। ठीक, तो यानी एंगल एम पी जी आपका कितना हो गया? साई। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक। और टेन डी वाई बाई डी एक्स, यस, किसी कर्व का डी वाई बाई डी एक्स, अगर कर्व y इक्वल टू एक्स है, किससे दिया जाता है? टेन थीटा से दिया जाता है। थीटा यहाँ x एक्सिस से एंगल होता है टेंजेंट का, ध्यान दीजिएगा, टेंजेंट का होता है एंगल। तो यहाँ पे जो कर्व है, कर्व का टेंजेंट है जो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? साई। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? साइन टेन साई हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखिए डिफाइन करते हैं कि सबसे पहले ये T पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए PT जो है उसको हम बोलेंगे टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो PT हमारा क्या है? टेंजेंट ऑफ कर्व। अब जाहिर सी बात है कर्व y इक्वल टू fx ही होगा। ठीक है, PT हो गया हमारा टेंजेंट। ठीक है, अब TM जो है हमारा, TM क्या हो जाएगा? सब टेंजेंट। अभी हम बताते हैं, सारी चीज़ें लिख दें फिर हम आपको पहचानने का तरीका बताएंगे। ठीक है, और देखिए PG तो नॉर्मल था, उसको लिख लेते हैं। अभी हम इनकी लेंथ भी निकालने वाले हैं। ठीक है, तो PG हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मल। ठीक है, PG नॉर्मल हो गया हमारा, और अगर PG नॉर्मल है तो MG क्या हो जाएगा? सब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, MG जो है हमारा ये हो जाएगा सब नॉर्मल। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो चलिए अब इनकी डिस्कशन, इनकी लेंथ कैसे निकालें उस पर थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल पे बात करते हैं, PTM पे। ठीक है, तो PM अपॉन TM ये क्या होगा? लंब बटे आधार, ये होता है tan। ठीक है, तो
पी एम अपॉन टी एम, ये हो जाएगा tan साई, बोलिए, ठीक है। और ये P पॉइंट एक्चुअल एक्स वाई पॉइंट आर्बिट्री हम लोग P को लिया करते हैं, तो ये P पॉइंट होगा हमारा एक्स वाई, ठीक है, ठीक है। तो ये एक्स वाई पॉइंट है, ठीक है। यहाँ ओरिजिन नहीं है, इसको आप x मत ले लीजिएगा, लेकिन ये डेफिनेटली है कि PM जो होगा हमारा ये y होगा, ठीक है। कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करिएगा अपने मन में। कुछ लोग बोल सकते हैं कि अगर इसके P के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं तो ये x होगा, नहीं, वो x तब होता है जब वो ये ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये ओरिजिन T नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रहा हो, ठीक है। इसलिए इसको हम x नहीं बोल सकते, लेकिन हम इसको y बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, PM का जो मॉड है, मॉड इसलिए बोल रहे हैं डिस्टेंस, वो y है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए TM हम सबसे पहले निकालेंगे, सब टेंजेंट निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें सारी चीज़ें निकालनी है, कोई सा भी निकल सकता है। तो यहाँ देखिए TM की वैल्यू क्या आ जाएगी, PM कॉट साई, ठीक है। तो TM जो होगा वो हो जाएगा, PM क्या हो गया y, इसको मॉड y लिखें या y लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉट साई, देखिए कॉट साई, tan साई क्या है dy/dx, तो कॉट साई क्या हो जाएगा dx/dy, ठीक है। तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं dx/dy। तो ये हमारा आ जाएगा सब टेंजेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब टेंजेंट हमने पहले निकाल लिया, जस्ट ओके। अभी हम टेंजेंट पे भी आ रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिए सेकेंड थिंग, अब मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, जैसे कि आसानी होगी हमको आगे के लिए, थोड़ा रफ कर देते हैं। यहाँ पे ये सब चीज़ें हमें पता है, ठीक है, इनको हम लिखे रहेंगे जिससे कि हमें पता चलता रहे कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है अभी, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, अब हम दूसरा लगाते हैं PM अपॉन PT, ठीक है, PM अपॉन PT, यानी लंब बटे कर्ण। कर्ण क्या होता है, साइन साई हो जाता है ये तो, ठीक है, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन साई, ठीक है। तो साइन साई होता है, तो यहाँ से PT कितना आ जाएगा आपका, और देखिए PM क्या था, y था, और ये PT, तो जो PT निकालेंगे तो ये हो जाएगा y का मॉड इंटू कोसेक साई, ठीक है, कोसेक साई हो जाएगा। अब इस कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए मॉड y इंटू 1 प्लस कॉट साई स्क्वायर, और कॉट साई क्या हो जाएगा यहाँ से, अभी हमने देखा था dy/dx जो मेरा था वो tan साई था, तो dx/dy क्या हो जाएगा, कॉट साई, ठीक है। और ये क्या आएगा, √1 प्लस कॉट स्क्वायर साई, तो dx/dy का स्क्वायर लिख सकते हैं, जस्ट मैंने रिप्लेस किया, आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये मेरा जो है PT, यानी ये मेरा टेंजेंट आ गया, ठीक है। ये मेरा क्या था, सब टेंजेंट था, आप देख पा रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है, ये सब टेंजेंट की लेंथ थी। अब बात करते हैं, देखिए हमने इस ट्रायंगल में 2 बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ किया, तो 2 टेंजेंट और सब टेंजेंट निकला। अब इस सेकंड वाले ट्रायंगल में अगर हम 2 रिलेशन का यूज़ कर लें, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ का यूज़ कर लें, तो हमें नॉर्मल और सब नॉर्मल का आइडिया लग जाएगा कि वो क्या आने वाले हैं, ठीक है। यूज़ करेंगे सिर्फ हम इस चीज़ का और y का, ये जो PM है, PM का जो मॉड है वो y के मॉड के बराबर है, ठीक है, इसका यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट करते हैं, इस ट्रायंगल PMG पे लगाते हैं, फिर से ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, ठीक है। तो इसको होप हम मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे इतना, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में फिर से वही लगा देते हैं, PM/PG, तो PM/PG, ध्यान दीजिएगा इस ट्रायंगल को थोड़ा ऐसे देखें, क्योंकि साई यहाँ पर है, या आप ये 90 है तो इसको आप 90 माइनस साई भी ले सकते हैं, लेकिन हम साई से ही काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस ट्रायंगल को थोड़ा ऐसे देखिए, तो ये साई है, तो इसके लिए ये बेस का काम करेगा, ये लंब का काम करेगा, ठीक है। तो लंब MG अपॉन कर्ण PG, या GP बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ट्रायंगल PMG में हम आ गए हैं अब, ठीक है। इसमें करते हैं, लंब MG है, कर्ण क्या है, PG है। ये लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण साइन होता है, और यहाँ क्या है, साई है, तो साइन साई हो जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत है, ठीक है, ठीक है। लंब बटे कर्ण PG/MG, ठीक है। लेकिन देखिए PG/MG हमें लगाने से कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा, देखिए, क्योंकि ये भी सब टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, तो इनके रिलेशन से हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो थोड़ा हम अपने आप को करेक्ट करेंगे। ये रेशियो, क्योंकि हमें देखिए यहाँ y है, तो यहाँ y का इन्वॉल्वमेंट हमें लाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो देखिए दोनों अननोन है, तो ये रिलेशन थोड़ा सही नहीं है, ठीक है। तो फिर से हम इसको रिकॉल करते हैं, तो हम एक साइड ही इसको कॉमन करेंगे,
चाहे आप इसको इसके साथ लीजिए, चाहे इसको आप इसके साथ लीजिए, यानी ये बेस इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो हम करते हैं पी एम अपॉन बेस अपॉन कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पीजी, ये क्या हो जाता है कॉस ऑफ दैट साई, तो कॉस साई। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग समझ पा रहे हो, क्योंकि हमें यहाँ पी एम नोन है और हम पी जी आसानी से निकाल पाएंगे अगर कोई नोन होगा। दो अननोन्स अगर आप एक साथ लेके चलेंगे तो आप कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे उनसे। ठीक है, दैट्स वाई हमने इसको चेंज किया। तो आप यहाँ से देखिए पी जी निकाल सकते हैं, पी जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी एम का मॉड, और ये क्या हो जाएगा सेक साई। ठीक है, सेक साई, तो ये क्या हो जाएगा पी जी इज इक्वल टू पी एम का मॉड क्या है, वाई का मॉड है, और सेक साई को देखिए क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर साई लिख सकते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। अरे सेक साई को हम क्या बोल रहे हैं लिखने को, 1 + tan स्क्वायर साई, ये बोला है। और tan साई की वैल्यू क्या है, dy/dx, अगर हम इसको यहाँ पुट कर दें तो 1 + dy/dx का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सेक साई की वैल्यू हो जाएगी। यानी यहाँ पे हम सेक साई की जगह वो चीज़ रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगा 1 + dy/dx का स्क्वायर। बोलिए कहीं से कोई डाउट है क्या आपको? ठीक है, ओके। पी जी इज इक्वल टू मॉड वाई इंटू, ये पी जी है क्या, नॉर्मल है, तो ये लेंथ ऑफ नॉर्मल आपका आ गया। ठीक है, इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि पी जी नॉर्मल था, उसकी लेंथ निकालेंगे तो लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। अब हमारा एक मोटिव सिर्फ है सब नॉर्मल निकालना, तो वो एम जी है। अब सेकेंड बार यूज़ कर लेंगे, ये इस ट्रायंगल के लिए अगर ऐसे देख रहे हैं आप, इस एंगल को मान रहे हैं थीटा या साई यहाँ पे है, तो ये लंब का काम करेगा वो कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। अब हम साइन लगाने वाले हैं यहाँ इसकी जगह, तो यहीं से रिप्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए अब हम चेंज क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एम जी रख रहे हैं। ठीक है, इसको हम एम जी अगर कर दें तो ये साइन से हमारा किस में चेंज हो जाएगा, रेशियो, सॉरी कॉस से साइन में चेंज हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या होगा, पी जी, सॉरी एक मिस्टेक कर गया, ये तो सेम रहने का ना ये पी एम, ये तो नॉन वैल्यू था ना, ये सेम रहेगा, ये चेंज होगा, सॉरी। ठीक है, पी जी की जगह क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। ठीक है, और ये आया क्या, देखिए बेस अपॉन ये परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो tan होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, कॉट होगा। ठीक है, तो ये कॉट हो जाएगा असल में। ठीक है, तो ये कॉट हो जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, एम जी, तो एम जी को इधर भेजेंगे, तो एम जी की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो ये हो जाएगा पी एम का मॉड इंटू कॉट साई, और कॉट साई क्या होता है 1 अपॉन, यहाँ देख लीजिए कॉट साई की वैल्यू क्या है, dx अपॉन dy, तो सिंपल यहाँ पे dx अपॉन dy रख देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ, ये इसको सब कर दीजिए। ठीक है, सब नॉर्मल कर देते हैं, है ना, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो जाएगा, ये mg आ जाएगा ये। ठीक है ना, mg ही तो निकाल रहे हैं हम ना, मॉड बाई कॉट का करेंगे, जब इसका मॉड ले लेंगे तो dx अपॉन dy। होप आप समझ गए होंगे। ये देखिए ये टेंजेंट नॉर्मल, सब नॉर्मल, ये सब काफ़ी कुछ आई टी जैम में काफ़ी पूछता है, और बाकी आप अगर हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इन सब का आइडिया आपको होना चाहिए, कहीं भी पूछ सकता है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप अगर इस फिगर को याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा है, पी टी टेंजेंट है तो इससे लगा हुआ जो चीज़ होगा एक्स एक्सिस पे, देखिए सब वर्ड को आप एक्स एक्सिस से कनेक्ट करके रखिए। ये अगर देखिए टेंजेंट है तो इसका जो इससे कनेक्टेड जो एक्स एक्सिस पे पार्ट है वो इसका क्या हो जाएगा, सब टेंजेंट। ये अगर नॉर्मल है तो इसका एक्स एक्सिस पे जो कनेक्टेड एक्स एक्सिस से जुड़ा हुआ जो पार्ट है, ठीक है, इस नॉर्मल से और एक्स एक्सिस से जुड़ा हुआ जो पार्ट आएगा, ठीक है, वो परपेंडिकुलर से अलग हो रहा है, वो सेकेंडरी है। ठीक है, पहले आप प्राइमरी चीज़ तो याद रखिए, सेकेंडरी तो अपने आप हो जाएगा, ये आपका सब नॉर्मल हो जाएगा। और आप बिल्कुल बेसिक तरीके से सिर्फ मैंने दो चीज़ें का मैंने बहुत काफ़ी यूज़ किया है, dy/dx को tan साई और pm के मॉड को मॉड वाई। ठीक है, इन दोनों का यूज़ करना है आपको सिर्फ।